बिरजू एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वो एक छोटे से गांव में अपनी बीवी शोभा के साथ रहता था। बड़ी ही मेहनत मजदूरी करने के बाद ही वो अपना और अपनी बीवी का पेट भर पाता था। जब इतनी मेहनत करने के बाद भी घर में इतनी गरीबी के साथ रहना पड़ रहा था, तो एक दिन बिरजू की पत्नी शोभा आकर बोलती है, क्या है ये? आप पूरे दिन भर काम करते रहते हो, फिर भी घर में एक पैसा नहीं आता। सब तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन ढंग से पैसे ही नहीं मिलते। तो क्या फायदा है ऐसे मेहनत का जिससे आमदनी कुछ आए ही ना? तो तुम ही बताओ ना, क्या करूं मैं? ऐसे गधे की तरह मेहनत करने से कुछ होगा तो नहीं। इससे अच्छा है कि आप कोई अपना काम शुरू करो। अपना काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे ही चाहिए होते हैं ना। तो पैसे अपने गांव के जमींदार से ब्याज पे ले लो ना। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, ब्याज पर पैसा ले लिया और काम चला नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। जब तक हम कोई बड़ा खतरा नहीं उठाएंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? चलो, मैंने अगर पैसे ब्याज पर उठा भी लिए तो ये बताओ, हम काम क्या शुरू करेंगे? हम दोनों मिलकर एक कचौरी का ठेला लगा लेते हैं। वो कैसे? तुम कचौरी वैसे ही इतनी अच्छी बनाना जानते हो और मैं कचौरी की सब्जी बनाना जानती हूँ। दोनों मिलकर शुरू करेंगे तो शायद बात बन जाएगी। तुम्हारी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। एक काम करो, तुम डरते रहो। यहाँ पर हम दोनों की बात है, हमारा परिवार भी तो आगे बढ़ेगा। तब तुम बताओ, क्या हम इस गरीबी में ही जीते रहेंगे? हमारे बच्चे ऐसे नंगे पुंगे से गरीबी में पड़े रहेंगे? चलो ठीक है, मैं जमींदार से बात करता हूँ पैसे की। शोभा की बात मानकर बिरजू जमींदार से पैसे मांगने जाता है और जमींदार के पास जाकर बोलता है, सेठ जी, मुझे पैसे की थोड़ी जरूरत है, आप मुझे ब्याज पे पैसे दे दो। तुझे पैसे दे दिए तो मेरे पैसे ही डूब जाएंगे। नहीं सेठ जी, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तेरे पास है ही क्या जिसको गिरवी रखकर मैं तुझे पैसे दूं? आप बस थोड़े समय के लिए मुझे पैसे दे दो, मैं जल्द ही वापस दे दूंगा आपके पैसे। पैसे चुकाने के लिए पैसे होने भी चाहिए, और तेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं है। सेठ जी, मैं काम खोलने के लिए पैसे मांग रहा हूँ, काम चलते ही पैसे दे दूंगा सारे। तुझे कुछ आता भी है जो तू काम खोलेगा? तो बिना बात के यहाँ खड़े होकर मेरा टाइम बर्बाद मत कर, मुझे और भी काम है। इतना बोलकर बिरजू को वहाँ से भगा दिया जाता है। बिरजू उदास होकर घर की ओर आ ही रहा था कि उसे रास्ते में शहर से आया हुआ एक व्यक्ति मिलता है जिसकी कार गड्ढे में फंस गई थी। बिरजू उसकी मदद करता है और वो शहरी व्यक्ति बिरजू के लाख मना करने के बाद भी उसे पैसों की थोड़ी मदद करता है। उन पैसों को लेकर बिरजू घर आता है और शोभा को देते हुए बोलता है, ये लो, अब हम अपने घर से ही काम शुरू करते हैं। घर से क्यों? बाहर एक ठेला लगा लेते हैं ना। हम थोड़े भी पैसे बिना बात के खर्च नहीं कर सकते। हाँ, बात तो तुम ठीक बोल रहे हो। इतना बोलकर दोनों बाजार जाते हैं। कचौरी सब्जी बनाने का सारा सामान लेकर आते हैं। सारा सामान लाने के बाद दोनों मिलकर कचौरी और सब्जी बनाने लगते हैं। जब उनकी कचौरी और सब्जी बन जाती है तो वो अपने घर के बाहर ही खड़े होकर उन्हें बेचने लगते हैं। बहुत देर तक भी जब कोई ग्राहक उनकी कचौरी लेने नहीं आता तो बिरजू बोलता है, देख रही हो, अब तक बोहनी तक नहीं हुई। तुम परेशान क्यों हो रहे हो जाएगी थोड़ी देर में। कोई कचौड़ी लेना तो दूर, आसपास भी नहीं आ रहा, और ऐसे में हमारा काम कैसे चलेगा? अभी तो काम शुरू किया है, थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे लोग आना शुरू कर देंगे। दोनों बहुत ही परेशान होकर बहुत देर तक वहीं खड़े रहते हैं। काफी देर बाद एक छोटा बच्चा आकर कचौरी खाकर उन्हें पैसे देकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद रात होती है। अगले दिन दोनों वापस इसी उम्मीद में कचौरी बेचने लगते हैं, लेकिन अगले दिन भी 1 से 2 व्यक्ति ही उनकी कचौड़ी खाने आते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। जब कचौरी में भी ढंग से कमाई नहीं होती तो बिरजू बोलता है, लगता है हमें कचौड़ी का धंधा बंद ही करना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से तो मैंने कचौरी का काम शुरू किया और आप हो कि इसे बंद करने के लिए बोल रहे हो। बंद ना करें तो क्या करें, कमाई तो हो नहीं रही और 1-2 दिन में सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, तुम हार मत मानो, पूरा यकीन रखो, ये काम चलेगा, सब्र रखो। तुम्हारे बोलने पर ही तो इतने दिन से रुका हुआ हूँ। तो अब थोड़ा सा रुक जाओ। दोनों काम ना चल पाने के कारण बहुत परेशान थे, लेकिन शोभा बिरजू को हारने नहीं देती और डट कर काम करती है।
अगले ही दिन उसके घर के बाहर कचौरी के लिए कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक विनोद नाम का आदमी बोलता है, भैया 20 प्लेट कचौरी पैक कर देना। 20 प्लेट कचौड़ी? जी अभी करता हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपकी कचौरी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जी बिल्कुल। आप इतने समय से कचौरी बेच रहे हैं, कोई दुकान क्यों नहीं खोल लेते? जी वो दुकान तो खोल लेंगे, पहले काम अच्छे से चलने तो लगे। हाँ ये बात भी सही है। ये देखकर शोभा बिरजू से कहती है, हाँ, अब बस हमारी मेहनत रंग लाई और कचौरी का बिजनेस अच्छा चलने लगे। हाँ तुम सही बोल रही हो। देखो आज कचौरी खाने के लिए कितने सारे लोग आए हैं और पैक भी करवा रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है। पहले काम कर लो, बाद में प्रार्थना करना। इतना बोलकर दोनों कचौरी बेचने लगते हैं और उनकी एक ही दिन में अच्छी कमाई हो जाती है। और इसी तरह कई दिनों तक अच्छी कमाई होने के बाद बिरजू शोभा से कहता है, हमारा कचौड़ी का काम अच्छा चल रहा है, अब हमें दुकान खोल लेनी चाहिए। तुमने तो मुंह की बात छीन ली। चलो फिर दुकान खोल लेते हैं। हाँ, लेकिन दुकान के लिए कोई कमरा देखा है? हाँ एक कमरा देखा है, आज वहीं बात करके आता हूँ। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगी। बिरजू दुकान की बात करने जाता है। फिर वो अपना कचौरी का धंधा दुकान में चलाने लगते हैं। धीरे धीरे करके उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान में जमींदार आता है और बिरजू की दुकान को देखकर बोलता है, अरे वाह, तुमने तो बहुत बड़ी दुकान खोल ली। हाँ अब तो काम भी बहुत अच्छा चलता है। मुझे उस दिन के लिए माफ कर देना। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं तो वो बात भूल भी चुका हूँ। अच्छा, अपनी कचौड़ी नहीं खिलाओगे मुझे? जी बिल्कुल, आप बैठो मैं अभी लाता हूँ। कचौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद। इसी बात पर 5 प्लेट पैक भी कर दो। जी बिल्कुल अभी करता हूँ। इतना बोलकर बिरजू कचौरी पैक कर देता है और जमींदार को देता है। लोगों को बिरजू की कचौरी इतनी अच्छी लगती है कि लोग दूर दूर से बिरजू की कचौरी खाने आते हैं। ये देखकर बिरजू ने और दूसरे गांव में भी अपनी दुकानें खोली और वहाँ के लोगों को काम पर रखा। बिरजू अपनी कामयाबी को देखकर शोभा से कहता है, आज तुम्हारी वजह से ही काम इतना अच्छा चल रहा है। मेरी वजह से? हम दोनों की मेहनत से है ना? मेहनत भले ही दोनों की हो, लेकिन मैं तो हार मान लेता अगर तुम साथ न देती। आज हम इतने कामयाब हो गए हैं कि अब हमारे बच्चों के जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। बस अब काम को और भी अच्छे से फैला दें ताकि हमारे हर शहर में ग्राहक रहें। इतना बोलकर दोनों वापस काम में लग जाते हैं और धीरे धीरे बिरजू की कचौरी इतनी फेमस होने लगती है कि बिरजू कुछ ही दिनों में शहर में एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोल लेता है और कुछ समय बाद वो अपने परिवार के साथ शहर में ही रहने लगता है और देखते ही देखते वो भी शहर के नामचीन लोगों में से एक बन जाता है।